अगर सच्ची मोहब्बत है तो हमेशा जीत होती है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की हमेशा जीत होते आई है, उसकी इतिहास रहा है। अगर मान सम्मान दिलवा रहे हैं, दिलवाने का सोच रखे हैं या दिलवाने का इतना हौसला रखे हैं, तभी तो हाई कोर्ट तक आए हैं ना हम। लड़की जो थी उनको इच्छा के विरुद्ध रूम में बंद करके रखा गया था, तो उनको रिलीज किया गया। शादी इंटरकास्ट था। लगभग 6-7 महीना हम लोगों ने इंतजार किया कि मान जाए, लेकिन हद तो तब हो गई जब इनके अपने वो प्रताड़ित करते लेकिन दूसरे से भी करवाते थे, आस पड़ोस के लोग से भी करवाते थे, मानसिक एवं शारीरिक। इनका फेस पे भी अभी भी ज़्यादा दाग है, ठीक है ना। आप क्या कहना चाहेंगे, आप कोर्ट के फैसले से खुश हैं? हाँ। आपको लगता है कि आप इनके साथ अपने आगे के जीवन अच्छे से? उसने यहाँ पर गुहार लगाया कि हमारी पत्नी को उसके माँ बाप के द्वारा अवैध तरीके से कैद करके रखा गया है। रिलेशन जो होता है वो बरकरार रहे, अगर वो नहीं भी रखते हैं तो मैं कभी भी फोर्स नहीं करूँगा या मैं उनको ज़्यादा अथी करने का प्रयास नहीं करूँगा। आपके प्रेमी जोड़े में, युगल में खासकर कोई परिवार वाले गुस्से में आकर, आक्रोशित होकर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी बचाव करने का काम हाईकोर्ट ने किया है। वक्त लगता है जब सती प्रथा का अंत हुआ था तो शुरुआती दौर में उसका रिएक्शन था समाज में, लेकिन समाज धीरे धीरे कानून बना उसको। देखिए दोस्तों, अब तक आपने बहुत सारी कहानियां देखी होंगी, बहुत सारे लव अफेयर्स देखे होंगे, जिसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। लड़का कभी लड़की को छोड़ देता है तो कभी लड़कियां लड़कों को छोड़ देती है। इस प्रकार की हजारों कहानी सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगी, लेकिन आज जो कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं, इन सभी कहानियों से अलग है। इसमें एक लड़का जो मिसाल बनता है फिर से एक बार मोहब्बत की। जैसे कहते हैं ना, दशरथ मांझी ने मोहब्बत में पहाड़ तोड़ दिया था, तो इस लड़के ने भी कुछ इस प्रकार का काम किया है और पटना हाई कोर्ट में आकर जज से अपनी प्रेमिका के लिए अनुमति भी ली, और साथ ही उन्हें जज के द्वारा सिक्योरिटी भी दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हैं, इनसे जानेंगे, क्योंकि उस केस की पहल शिवनंदन भारती जी कर रहे थे। कैसे क्या कुछ हुआ सर, बताएंगे जरा। देखिए, आप लोग जो नाम दीजिए, ये दरअसल मामला इलीगल डिटेंशन का था। हैबियस कॉर्पस का रीट फाइल हुआ था, जिसमें इलीगली किसी का डिटेंशन होता है तो न्यायालय में वो गुहार लगाता है। तो वो इच्छा के विरुद्ध उस लड़की, चूँकि वो मेजर थी, 18 वर्ष से ऊपर उसका उम्र था, तो वो माँ बाप उसको रूम में कैद करके उसको रखा हुआ था कई दिनों से, और उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, और उसकी शादी उसके इच्छा के विरुद्ध कहीं और की जा रही थी। ऐसे परिस्थिति में उसका जो लवर था, उसने यहाँ पर, और हस्बैंड शादी भी कर ली थी तो हस्बैंड कह सकते हैं, उसने यहाँ पर गुहार लगाया कि हमारी पत्नी को उसके माँ बाप के द्वारा अवैध तरीके से कैद करके रखा गया है और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में न्यायालय ने उनसे, लड़की से पूछा कि आपका उम्र क्या है, और उसके उम्र के हिसाब से वो 20 वर्ष की थी, यानी कि मेजर थी। और लड़का से पूछा गया कि आप सक्षम हैं, आपकी आमदनी क्या है। तो लड़का मैनेजर है बैंक में, तो वो बताया कि मैं बैंक में मैनेजर हूँ, और उनको बोला कि सम्मानपूर्वक जीवन आप उनको दे पाने के लिए सक्षम हैं कि नहीं। ऐसे परिस्थिति में उनको न्यायालय में रखा गया, और वो न्यायालय सारे चीज़ों को समझते हुए लड़की को लड़का के हवाले कर दिया। यही है, वो लोग जोड़ी है यहाँ पर। गार्ड वगैरह भी सर प्रोवाइड किया गया है? सुरक्षा नहीं, उनको चूँकि स्पेशल निर्देश था, सामाजिक तनाव था, हो सकता था जान माल का। लड़का से पूछा गया तो बोला कि हमारे जान को खतरा है, तो एक निर्देश दिया गया कि वो जहाँ जाना चाहे ये दोनों, वहाँ पुलिस उसको वहाँ तक छोड़ के। इसको कह सकते हैं सर, परिवार बने मोहब्बत के दुश्मन, तो जज साहब या फिर हाई कोर्ट ने दिया मोहब्बत को एक, ये कह सकते हैं। लेकिन ये हम लोग के लॉ के भाषा में इलीगल डिटेंशन होता है जब कभी भी किसी भी कारण से, तो उसमें आपको, उनको जिनका इलीगली डिटेंशन होता है, तो हैबियस कॉर्पस का रीट हम लोग फाइल करते हैं, और रीट फाइल किया गया, वो अलाउ हुआ। और जो लड़की जो थी, उनको इच्छा के विरुद्ध रूम में बंद करके रखा गया था, तो उनको रिलीज किया गया। शादी इंटरकास्ट था सर? इंटरकास्ट था, इसीलिए सामाजिक तनाव थी और लड़की का जान का खतरा था। रूम में कैद करके बहुत दिनों से रखा गया था, तो वो प्रताड़ित हो रही थी। तो ऐसे परिस्थिति में न्यायालय ने कहा, लड़की से पूछा, तो अब उसके माँ बाप को बुलाया गया। माँ बाप ने कहा कि मैं इसको रखी हुई हूँ, तो उनको पूछा गया कि आपको जान का खतरा है वहाँ पर, तो बोली माँ बाप के पास जान का खतरा है, तो लड़के के हवाले कर दिया। हालांकि सर, कानून में ये नियम बहुत पहले आ गया है कि आप किसी भी इंटरकास्ट से कर सकते हैं, किसी भी अपने हिसाब से। आप 18 साल के बाद, 21 साल के बाद आप अपने जीवन में अपना चयन कर सकते हैं, लेकिन आज भी सामाजिक दृष्टिकोण से इसे गलत माना जाता है। आप इसे कैसे देखते हैं सर? नहीं, समाज में देखिए, ये जब सामाजिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। लड़के या लड़कियाँ कोई भी आज के डेट में अपने माँ बाप को आहत पहुंचाकर यदि कोई करता है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं। लेकिन ये सवाल ये था कि इसने अपना एक मैच्योरिटी दिखाया, वो जैसे जान माल का खतरा होता है, तनावपूर्ण स्थिति होती है, तो उन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और अंत में न्यायालय ने इसको न्याय दिया। तो कानूनी दृष्टिकोण से तो अच्छा है, लेकिन सामाजिक रिएक्शन होता है, इसी चीज़ से बचते हुए जो है सो इनको सुरक्षा भी प्रदान किया गया कि भाई
आप सुरक्षित जगह तक इनको छोड़ के आइए, यही चीज़ है। लेकिन सर कानूनी दृष्टिकोण से जब ये सही है तो आखिर हमारे समाज इस चीज को स्वीकार करने में इतना कतराते क्यों वक्त लगता है। जब सती प्रथा का अंत हुआ था तो शुरुआती दौर में उसका रिएक्शन था समाज में, लेकिन समाज धीरे धीरे कानून बना उसको स्वीकार किया। तो वो समाज में जब कोई बदलाव आता है तो शुरुआत के दौर में रिएक्शन उसका होता है। तो अभी ये बदलाव का दौर है, तो ऐसे परिस्थिति में ये सब चीज़ होना ही है। यही दो जोड़े हैं जो जिनको अभी अभी हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है कि ये लोग एक साथ रह सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये दोनों एडल्ट हैं, ये अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोर्ट। अगर आप 18 और 21 साल से ऊपर हैं तो आप अपना लाइफ का डिसीजन ले सकते हैं। कहीं ना कहीं इन दोनों ने भी लिया है। आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, क्या ऐसे दिक्कत आई? हम लोग शादी कर चुके, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी कर चुके थे। क्योंकि पहले मनाने का प्रयास किया उन लोगों को, लेकिन उन लोग नहीं माने। हम लोग शादी कर लिए, लेकिन फिर उसके बाद इन लोग ज़्यादा ही मतलब भयावह स्थिति की, लगभग 6-7 महीना हम लोगों ने इंतज़ार किया कि मान जाए। लेकिन हद तो तब हो गई जब इनके अपने वो प्रताड़ित करते लेकिन दूसरे से भी करवाते थे, आस पड़ोस के लोग से भी करवाते थे, मानसिक एवं शारीरिक। इनका फेस पे भी अभी भी ज़्यादा दाग है, ठीक है ना। वो मतलब जब हम हद पार हो गई तो मुझे मजबूरन, क्योंकि उनको इस बात को मैंने बताया था कि आप मुझे अगर नहीं होगा मजबूरन हमको हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, मुझे मजबूरन कोर्ट जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे गाली सूचक शब्द में बताया कि जो करना है कर ले, लेकिन वो उसको मार देंगे। लेकिन हम ऐसा मतलब नहीं, एक दूसरे भी आदमी ऐसे ही बोला। तो बस इस बात के मुझे दरवाजा। हाई कोर्ट के फैसले से कितने संतुष्ट हैं आप अभी? हाँ बिल्कुल हम खुश हैं, क्योंकि मतलब हमें कानून पर भरोसा था, विश्वास था। और माननीय न्यायालय को धन्यवाद करेंगे, हमारे वकील साहब श्री नंदन भारती सर को धन्यवाद करेंगे। सुरक्षा गार्ड भी प्रोवाइड किया? हाँ जी बिल्कुल। क्या लेकिन लगता था कि आपके जान को खतरा था क्या? जी बिल्कुल, हमें बोला गया था कि आप, हाँ, क्योंकि मतलब कुछ लोग द्वारा हमें कहा गया था, लेकिन मतलब हम बोले कि ठीक है सर, मतलब ज़्यादा हमें कुछ इतना दिक्कत नहीं है। तो ऐसा वही जो ज़्यादा इसमें एक्टिव थे उन लोगों का नाम कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने बता दिए हैं और उसको लिखित में दे दिए हैं। तो बताएं उसमें अगर कुछ ऐसा होता है तो उसे तुरंत बुला लिया जाएगा, ठीक है ना। उसे भी हवा खिलाई जाएगी इसी तरह। क्या आप इस लड़की जिसका हाथ थामे हैं और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने कानूनी दृष्टिकोण से आपको एक पहल की है, आपको एक मौका दिया है कि आप दोनों अपने लाइफ में आगे चल सके और आगे अपनी ज़िंदगी का काम आगे कर सके, तो क्या आप इस चीज़ पे खड़े उतरेंगे आने वाले समय में? जो बाकी चीज़ें देखने को दुनिया में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, वैसा तो नहीं होगा आपके साथ? आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी तुरंत सब कुछ तो खत्म नहीं हो रहा है ना। आपको आपके विश्वास पे, माननीय न्यायालय ने हम पे जो भरोसा किया है, सभी के विश्वासों पर खरा उतरा। और इन्होंने ये भी हमें अच्छी तरह जानती हैं और ये भी बता सकती है कि हम क्या हैं और अदर। क्योंकि हम, अगर मेरे अंदर ऐसा कुछ भावना होता तो मैं ये कदम कब का उठा लिया होता। लेकिन 6-7-8 महीना का अगर हम किसी को टाइम दिए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम किसी को खोना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब नहीं हुआ तो मजबूरन हमें ये सब कदम उठाना पड़ा। लेकिन सब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कोर्ट के फैसले से खुश हैं? हाँ। आपको लगता है कि आप इनके साथ अपने आगे के जीवन अच्छे से गुजार पाएंगे? हाँ। हाँ। इस बात की कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही होगी कि एक परिवार आज छूट रहा है आपसे। आपके पेरेंट्स तैयार नहीं थे या इनके पेरेंट्स तैयार? मेरे पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स तैयार नहीं। पढ़ाई करती हैं आप? हाँ। किस क्लास में? ग्रेजुएशन में हुआ। ग्रेजुएशन में है। आगे क्या सोचा है आपने? आगे पढ़ाई और कंटिन्यू करनी है? करनी। क्या लगता है ये आपको एक अच्छी लाइफ और जीवन दे पाएंगे? हाँ। ये लगता है। चलिए अच्छी बात है। तो देखिए यही दो लोग हैं, हम नाम और चेहरे डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं समझेंगे। इनकी एक पर्सनल लाइफ है जिसको एक पर्सनल दायरे में रखना पसंद करेंगे। ये दोनों वही पेयर जोड़े हैं जिन्होंने हाई कोर्ट की मदद से, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल जो समाज में हो रहा है उनसे परे, इसलिए हम ऐसा कहेंगे क्योंकि कोई लड़की लेकर भाग जाता है तो कोई लड़का के साथ भाग जाती है। कम से कम इन दोनों ने इस चीज़ का लिहाज रखा कि जब कानून हमारे लिए है उस कानून का सहारा लेते हुए इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और जैसा उम्मीद इन्होंने किया था हाई कोर्ट से फैसला भी आता है और इन दोनों को एक साथ रहने की अनुमति दी जाती है और साथ ही सुरक्षा गार्ड इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि अभी ये भी देखा जा रहा है कि प्रेमी जोड़े में, युगल में खासकर कोई परिवार वाले गुस्से में आकर, आक्रोशित होकर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उससे भी बचाव करने का काम हाई कोर्ट ने किया है। ये बहुत अच्छी पहल है। और साथ ही क्या आप लोग आगे भी प्रयास करेंगे कि आपके पिता, इनके पिता यानी कि आपके पेरेंट्स और इनके पेरेंट्स की सुलह हो जाए? देखिए मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो कभी कोई नहीं चाहता है कि आज मतलब किसी का कोई फैमिली दूर हो, कि मतलब वो हमें कुछ चाहिए नहीं, ठीक है ना। हम ये उनसे कुछ लोभ लालच मुझे नहीं है। लेकिन होती क्या है, एक मतलब
रिलेशन जो होता है वो बरकरार रहे। अगर वो नहीं भी रखते हैं तो मैं कभी भी फोर्स नहीं करूँगा या मैं उनको ज़्यादा अथी करने का प्रयास नहीं करूँ। आप कोशिश करेंगे हाँ कि बस एक साथ जरूर सब जरूर, रहें। क्योंकि मेरा वो कर्तव्य है। क्योंकि अगर मेरे माता पिता हैं, हमारे सास ससुर हैं, तो कहीं ना कहीं हर किसी को उम्मीद होती है, ठीक है ना। आपके फैमिली की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? क्या लगता है? अब देख लीजिए, किसी का बेटा अगर शादी दूसरे कास्ट में कर ले तो थोड़ी मोड़ी तो ऑब्जेक्शन होगी। ऐसा तो बात तो नहीं है कि जो मतलब गांव में मतलब सभी तो लोग आप वो इज्जत वो सम्मान इस लड़की को अपने परिवार में दिलवा पाएंगे या नहीं? अगर मान सम्मान दिलवा रहे हैं, दिलवाने का सोच रखे हैं या दिलवाने का इतना हौसला रखे हैं, तभी तो हाई कोर्ट तक आए हैं ना हम। अगर ऐसा नहीं होता तो हाई कोर्ट तक मैं नहीं आता। वो क्योंकि इसके मम्मी पापा बोल रहे थे कि हम इसका दूसरा शादी करेंगे, आप तुम अलग खोज लो। तो हम फैसले से आपके परिवार वाले संतुष्ट हैं अभी कि नहीं वर्तमान में? अभी हम उन लोगों से बात नहीं किए हैं, ठीक है ना। अगर अब मुझे लगता है मेरे घर के लोग के लिए हाँ सभी लोग मान जाएंगे, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि जो मतलब इनके माता पिता भी मान जाएंगे। मतलब अब पता नहीं, अब ये उन पर निर्भर करता है क्या नहीं, मतलब वो समय पर। क्या संदेश देना चाहेंगे उन प्रेमी जोड़ों को जो गलत कदम उठा लेते हैं, भाग जाते हैं, माँ बाप के साथ भी कहीं ना कहीं गलत करते हैं और अपने साथ भी गलत कर लेते हैं बिना किसी लीगल चीज़ों को का हेल्प लिए हुए? देखिए, यहाँ पे हम किसी को पर्सनल एडवाइस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो किस तरह का उनका लाइफ पार्टनर है, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, क्योंकि मेरे जैसा तो नहीं होगा ना। जो कुछ भी हो जाए वो हाई कोर्ट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि किसी को मौका चाहिए छोड़ने के लिए। इससे आपको कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से सही न्याय मिला है तो लगता है ना कि अगर और लोग भी अगर ये करेंगे, सही रास्ते अपनाएंगे तो अगर सच्ची मोहब्बत है तो हमेशा जीत होती है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की हमेशा जीत होते आई है। उसकी इतिहास रहा है, बहुत सारा इतिहास रहा है। जितना माझी ने पहाड़ काट डाला, सबका इतिहास रहा है। तो हम लोग तो एक तो जो आम इंसान है, ठीक है ना, बस। मतलब अगर सही और सच्चे रही हाँ तो सब हर क्षेत्र में, ठीक है ना, माननीय न्यायालय के पास आप आइएगा तो आपको जीत मिलेगी, आपको मतलब न्याय मिलेगा। हमें कानून पर पूरा आस्था है और सभी लोगों को आस्था रखनी चाहिए। और यही है कि पहले पढ़ाई है तो पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए। जैसे मुझे अब मैं पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है ना, सही बोले तो मैं भी एक वकाल भी कर रहे हैं आप। और साथ साथ वकालत की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है जी, ठीक है ना। तो मैं अभी मैं मजबूर हूँ, पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना पड़ा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है तो कहीं ना कहीं निभाना पड़ेगा, क्योंकि अगले पे कुछ दिक्कत ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इसी बात को मतलब चल रहा है, सब ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यही वो जोड़े थे जिनको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही थी कि जिनको हाई कोर्ट ने एक अनुमति दी है साथ रहने की और साथ साथ इन्हें गार्ड भी दिया गया है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हालांकि आज भी कानूनी दृष्टिकोण से ये सही है, लेकिन अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें तो आज भी समाज इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से ये बहुत पहले से लीगल है कि अगर आप एडल्ट हैं और आपकी पसंद कोई है तो आप उसके साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आप ऐसे खबर को लेकर ऐसे लोगों